हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट में जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है टिंटन एवे। उसको हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि टिंटन एवे जो है ना दोस्तों, उसको 5 स्टेंजा, काफी एक लॉन्ग पोम है। तो उस पोम में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं उसको डिस्कस करूंगा। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्या एग्जामिनर क्वेश्चंस वहां से सेट करता है, किस टाइप का क्वेश्चन सेट करता है, इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो को लेंदी बनाकर टाइम वेस्ट कर कर कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चंस को उठाकर, एग्जाम्स के पेपर को उठाकर, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपका पेपर किस तरह से आ रहा है, क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसी को हम देखेंगे। टिंटन एवे को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगामी जो स्टेट एग्जाम होने जा रही है, जिसकी कॉल लेटर आपको मे बी 11 अक्टूबर से डाउनलोड हो, ठीक है। उसके बाद इसी मंथ में आपकी एग्जाम भी होगी। तो टाइम कम है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी अच्छे से इसको समझेंगे कि टिंटन एवे से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपको बनेंगे। दोस्तों, आपको पता है टिंटन एवे, मैंने आपको स्क्रीन पे ये लगाया टिंटन एवे। इस जो पोम है ना, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है, रोमांटिक पोएट कहा जाता है। रोमांटिक इन द सेंस नेचर रोमांटिक की बात हो रही है। टिंटन एवे एक मठ है, एक मोनेस्ट्री है, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरेथे के साथ विजिट करने जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहे मेरे चैनल पर, अंत तक देखेंगे। और कुछ लाइंस है, कौन कौन से लाइंस उसमें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट उस लाइन को उठाकर दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहे मेरे साथ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले पोम के बारे में जानने से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछी जाती है, इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर हम जन्म देखें तो 7 अप्रैल को होता है 1770 में। 1770 में इनकी जन्म होती है 7 अप्रैल को। कहां पर होती है? तो कॉकर माउथ में होती है, जो नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में है, और इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 ऐसे पोएट है दोस्तों जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट भी कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, फिर भी हम बताएंगे यहाँ पर, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे पोएट थे जिनको लेक पोएट कहा जाता है, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। यहाँ पर इनकी जन्म 1770 में होती है कॉकरमाउथ में, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में पड़ता है। इसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इनकी डेथ 23 अप्रैल, मंथ सेम रहता है, डेट चेंज हो जाता है, 1850 को होता है। इनकी बीमारी जो होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इनकी बीमारी जो होता है ना, पालसी से होती है, PLUERURISY। पालसी एक डिजीज है दोस्तों। 80 के एज में, 80 साल के एज में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बीमारी का नाम पालसी था, PLUREC, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ऑथर थे, कौन से ऐसे पोएट थे जिनकी पालसी डिजीज से मौत होती है, डेथ होती है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। इन्हें दफनाया जाता है ST ऑसवाल्ड चर्च में, जो गर्समेर में है, ठीक है। इनकी पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी फादर जो थे, उनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, और इनकी मदर का नाम एनी कॉक्सन थी। माँ का नाम एने कॉक्सन, ठीक है। तो दोस्तों, ये सही थोड़ा सा हो सकता है कि लाइट की कमी है, और लाइट का थोड़ा लाइट सेटअप जो है ना,
और करवानी है अच्छी तरीके से। फिर भी कंटेंट आपको मैं अच्छा दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है ना। और साउंड की मैं प्रॉब्लम जो था, साउंड की प्रॉब्लम को मैंने सही कर दिया है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी जो पढ़ाई हुई थी, एक हॉक्सेट ग्रामर स्कूल था, वहां से इन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। मतलब इस तरीके से इनकी जो है एजुकेशन कंप्लीट होता है इस इन सभी प्लेस से। लव अफेयर्स भी होता है, इनको प्यार भी होती है। और शॉर्ट अफेयर्स जो रहा था, उनका नाम था मैरी एस्थवेट। ओके, मैरी एस्थवेट जो थी, इनके साथ इनकी अफेयर शॉर्ट टाइम के लिए रहा था, ठीक है। नवंबर 1791 में ये फ्रांस विजिट करते हैं, ये फ्रांस जाते हैं और फिर से ये प्यार में पड़ जाते हैं, दूसरे के प्यार में। और जिस फ्रेंच वुमेन के प्यार में पड़ते हैं, उनका नाम था एनेटे वैलेन। एनेटे वैलेन, एनेटे वैलेन एक फ्रेंच लेडी थी, एक फ्रेंच वुमेन रहती, उनके प्यार में ये 1791 में जब वो पहुंचते हैं फ्रांस में, तो वहां उनके प्यार में पड़ जाते हैं। और 1792 में इनसे एक बच्चा होता है, जिसका नाम कैरोलिन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरोलिन जो थी वो एक मतलब फ्रेंच वुमेन जो प्यार में पड़ते हैं फ्रेंच में वहां। लेकिन फिर वहां पर एक वॉर छिड़ जाता है, टेरर एंड वॉर। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक वॉर छिड़ जाने की वजह से इन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है, बिछड़ जाते हैं बेचारे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कैरोलिन इनकी फर्स्ट चाइल्ड थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इनकी शादी जो होती है ना दोस्तों, इनकी शादी कैरोलिन एनेट वैलेन से नहीं होता है। इनकी शादी क्योंकि बिछड़ जाते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन में वॉर होने की वजह से बिछड़ जाते हैं। लेकिन इनकी शादी जो होती है 4 अक्टूबर 1802, यानी आज ये वीडियो में बना रहा हूं तो 5 अक्टूबर है, यानी कल। इनकी शादी 4 अक्टूबर को 1802 में होता है। वर्ड्सवर्थ मैरिड, मतलब शादी करते हैं मैरी हचिंसन से। मैरी हचिंसन से इनकी शादी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर पोएट लॉरेट की अगर हम बात करें तो 1843 से लेके 50 तक, 1843 से लेकर 50 तक, ठीक है। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट इन, तो इसी बीच में ये पोएट मतलब 1843 में ये लॉरेट, पोएट लॉरेट बनते हैं, ठीक है। उपाधि एक है लॉरेट की, पोएट लॉरेट की उपाधि है 1843 में, ठीक है। और ये फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सॉदे। और किसके डेथ के बाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके डेथ के बाद इनकी ये लॉरेट बनते हैं, तो रॉबर्ट सॉदे जो है उनके बाद ये इनकी उपाधि ये दी जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाता है। ये भी पूछा जाता है, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट के साथ साथ एक क्रिटिक भी थे, एक क्रिटिक आलोचक भी रहे हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की बात अगर हम आगे करें तो कंपोज सम ऑफ द फाइनेस्ट पोम्स ड्यूरिंग द ईयर 1798 और 99। इस ईयर को कुछ अच्छे पोम इन्होंने लिखा है, ठीक है। द प्रिल्यूड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क, मास्टरपीस कहा जाता है। द प्रिल्यूड जो है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, कंसीडर टू बी हिज मास्टरपीस, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है जो अपने बारे में यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि लेक डिस्ट्रिक्ट लेक पोएट किसे कहा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सौदे, ठीक है। ये तीन जो थे इनकी जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसलिए वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सौदे जो थे इनको लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर ना। चलो अब हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स को। ऐसे तो बहुत सारे वर्क्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। जो आज हम जिस मेजर वर्क को हम डिस्कस करेंगे उनको शॉर्ट में टिंटन एवे कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टिंटन एवे जो
था 1798 में पब्लिश्ड हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए 1798 एक ईयर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेट्स 79 98 लिरिकल बैलेट, देखो यहाँ पर आ भी गया है। लिरिकल बैलेट्स जो है ये आपका 1798 में, ठीक है, आया था, इसलिए भी इनकी पब्लिशन भी जो हुई थी आपका टिंटन एवे जो थे 1798 में पब्लिश्ड हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द प्रिल्यूड आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द प्रिल्यूड एक है इनका वर्क, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसको हम डैफोडिल्स कहते हैं, ये पूरा इसकी एक टाइटल है। लंदन 1802 में पब्लिश्ड हुआ था। साइमन ली, द ग्रीन लिनेट, द इडियट बॉय, द solitary raper, to the skylark, to the cuckoo और the thor, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट मेजर वर्क है जो जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम जानते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से, एग्जाम ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखते हैं टिंटन एवे। अब कुछ पोम के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पोम में कौन से ऐसी चीज है जो एग्जामिनर एग्जाम में हमेशा जनरली पुट करता है, डालता है, ठीक है। द टाइटल, पहला तो जान लो कि ये टिंटन एवे एक एब्रिएशन है, एक छोटे से नाम है जिसको मोस्ट फेमसली वे में हम लोग जानते हैं, लेकिन पूरा जो टाइटल की अगर बात करें तो फुल टाइटल जो है लाइन्स रिटन जो है a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wey during a tour July 13, 1798। ये पूरा लाइन है। आश्चर्य की बात यह है कि टिंटन एवे एक मठ का नाम है और इस पोम में टिंटन एवे सिर्फ एक बार शामिल किया गया, वो भी टाइटल में। पोम में कहीं पर भी आपका टिंटन एवे के नाम से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो दोस्तों टिंटन एवे एक मठ है, एक सीनरी, एक ऐसी नेचुरल सीनरी है ना जहां पर पोएट जाकर अपनी क्योर मतलब हिल हिल नीच ऐसे भी कहा जाता है, नेचर इज द मदर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब क्या मदर ऑफ प्रॉब्लम, मदर ऑफ नेचर कहा जाता है, जैसे कहा ऐसे हम कह सकते हैं कि नेचर जो होती है ना दोस्तों, तो हर चीज का एक दवा है, एक पैनेसिया है, एक क्योर एलिमेंट है। तो इसलिए इन्हें नेचर से बहुत बेहद प्यार था क्योंकि इनकी जन्म जहां हुआ था एक काफी चारों सराउंडिंग जो था उनका एक नेचुरल सीनरी से, नेचुरल सिनारियो से भरपूर से भरा हुआ था। तो इनका मानना था कि नेचर जो होता है सभी चीजों का एक रामबाण है, सभी चीजों की हिलनेस का काम करता है, हिल का काम करता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टाउनशिप जो होता है, हमारा जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया में मतलब जो शोरगुल होता है, जो प्रॉब्लम होता है, जो नॉइज होती है, उन सारे से काफी सुकून की जिंदगी जो होती है, भागम भाग से बचकर हम नेचर की जब हम लोग शरण लेते हैं तो वहां पर काफी हेल्प होता है हमें, मन के शांति, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, सब कुछ अच्छा होता है। तो इनका मानना है कि इस सभी से परेशान हो चुके थे लोग की भागम भाग जिंदगी से, तो नेचर में जाके विजिट करते अपने सिस्टर के साथ। और दोस्तों सबसे पहले बात है कि 1798 में तो पब्लिश हुआ था, लेकिन 1793 में पहली बार ही विजिट करते अपने सिस्टर के साथ, और 5 साल के गैप के बाद फिर 1798 में विजिट करते थे। फर्स्ट विजिट इनका 1793 में रहता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रिटन, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलेंगे, है ना। इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आफ्टर वॉकिंग टूर विथ हिज सिस्टर इन सेक्शन वेल्स बॉर्डर। इसमें एक इंपॉर्टेंट आएगा कि एग्जाम में जनरली पूछा गया है कि कौन सी नदी की चर्चा इसमें है। तो ये जो ये मठ है, ये टिंटन एवे जो मोनेस्ट्री है ना, ये आपकी द बैंक ऑफ
द रिवर वे, वे रिवर, वे रिवर जो है उस पर ये बसा पड़ा है। ठीक है, तो आउटलाइन ऑफ हिज जनरल फिलोसफी, ये जो इस पोम को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पोम को और द फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। द फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री, और ये पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चंस पूछी गई है। ठीक है, द पोम रिटेन इज टाइटली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो डिकेसिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और कंप्राइज वर्स पैराग्राफ। ठीक है, कैटेगराइजिंग, पोएम को कैटेगराइज थोड़ा डिफिकल्ट है, कैटेगराइज करना डिफिकल्ट है, बट सम एलिमेंट्स ऑफ द ओड, कुछ एलिमेंट्स जो है ओड है, एंड ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये ओड के रूप में लिखा गया है, कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें इन द सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट्स, जब लिरिकल बैलेट्स की सेकेंड एडिशन था, वर्ड्सवर्थ ने उसमें नोटेड किया कि आई हैव नॉट वेंचर्ड टू कॉल दिस पोम एंड ओड, इन्होंने बोला ये बात कि आई हैव नॉट वेंचर्ड टू कॉल दिस पोम एंड ओड, बट इट वाज रिटन विथ a hope that in the transition and the impassioned music of the versification, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, would be found the principal requisite of that species of composition, इन्होंने ये चीजों को मेंशन किया सेकेंड जो था आपका एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का, उसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। उसके बाद अगर साइलेंट लिसनर की अगर हम बात करें तो ये जो केस है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जिसका नाम डॉरथी होती है, जो एड्रेस किया गया है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ विजिट दिस प्लेस 93, फर्स्ट टाइम ये विजिट करते हैं, रिविजिट 98 में होता है 5 साल के गैप के बाद। ठीक है, और ये सीन जो है नेचर की व्यू को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, एंड द एड्रेस टू अपने सिस्टर डॉरोथी, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी, और इसमें पूरी फिलॉसफी से भरा हुआ है और नेचर से भरा पड़ा है। विद द पोएट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, जब कहा जाता है कि पोएट परेशान रहते हैं, ट्रबल और डिस्ट्रेस में रहते हैं, द मेमोरी ऑफ ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, आज जो विजिट करते हैं फर्स्ट 1793 में, वो मेमोरी उनके दिमाग में रहती है, एंड राउंड द टिंटरनेवे गिव्स हिम रिलीफ, जो उनको वो विजिट किया हुआ जो मेमोरी है, जो सीन है नेचर्स का, वो उनको उस प्रॉब्लम से निकालने में मदद करती है, रिलीफ देती है। समझ में आ रहा चीज? चलो, इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर, कह रहा है आगे कि ये बचपन जो है नेचर में बिता, इसलिए इनको नेचर से बहुत प्यार था। थॉटलेस इज थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसियस, बट नाउ इट हैज बिकम स्पिरिचुअल। नेचर इज मदर, नेचर एक माँ है, एक नर्चर है, एक केयरर है, एक गाइडर है। ठीक है, एक प्रोटेक्टर है नेचर हमारी, नेचर मदर, गार्जियन, नर्स, मोरल टीचर फॉर हिम। ओके, इन्होंने अपने सिस्टर को एड्रेस करते हुए ये कहा, एडवाइस दिया उन्हें कि टू बी इन टच विथ नेचर, तुम भी उन्हें सजेस्ट करते कि तुम भी नेचर से जुड़ो, बिकॉज नेचर इज द पैनेसिया ऑफ ऑल डिजीज, क्यूर ऑफ ऑल डिजीज। द ब्लैंक वर्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक। तो ये सभी यहां तक हम लोगों ने इसको देखा। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दें, आपको हम डायरेक्ट ब्राउजर पर लेके चलते हैं, कुछ टिंटन एवे पोम को निकालते हैं। ठीक है, टिंटन एवे पोम को निकालते हैं और डायरेक्ट वहां से हम आपको एक चीज
चलिए यहाँ टिंटन नेवी पोम को निकालते हैं और इसमें से कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या जानना है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन उठाकर आपको दे दिया जाता है, ताकि जिस अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आपको दिक्कत। ये टिंटन नेवे आपकी पोम है। पूरी टाइटल लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन नेवे on visiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798। तो पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। The poem begins with this line and this line is important। 5 years have passed, 5 साल गुजर चुके, 5 summers with the length, है ना। जब रिविजिटिंग कर रहे हैं ना, ये पब्लिश हुआ तो 5 साल के बाद पब्लिश हुआ है, ठीक है। द 5 summers with the length, 5 long winters and again आई है। तो दोस्तों ये हम पोम को डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोम बहुत लंबा है और हमें वीडियो को लेंथ को देखते हुए इसको देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये सभी देखिए, तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। चलो चलो इसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। चलो ये लाइन जो अंडरलाइन करेंगे ना, उसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये लाइन देखो, वी आर लेड, ये पूछा गया एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल while with an eye made quite by the power of harmony and the deep power of joy, ठीक है। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, ये लाइन को याद आप कर लो ना, ठीक है। लिविंग सोल तक याद, या वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम अ लिविंग सोल तक भी आप याद कर सकते हैं, यहां तक कर लो, ये लाइन तक आप कर लो, ये अंडरलाइन कर दी, ठीक है। इस लाइन तक आप क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टेंजा इसमें, इसमें कितने स्टेंजा, 5 स्टेंजा है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं जो एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं जो जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि चलो यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। डिसाउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहां डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया। डिसाउंडिंग कैट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, ये लाइन आपको उठा के आपको डाल दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये भी इसी में आगे कंटिन्यू जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स aching joy are now no more and all its digi repetitious, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी लाइन आप देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव फेल्ट करके इसी में आगे, ठीक है, आगे इसी में देखो, ठीक है, इसमें आगे देखो। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी with the joy of elevated thoughts a sense sublime, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेंजा में
नेक्स्ट स्टेंजा में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मे आई behold in thee what I was once, my dear dear sister, and this prayer I make. Okay, I make knowing that nature never did betray the heart that loved her. ये सभी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ना कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो यू मस्ट वॉच एंड अंडरलाइन दिस। जो मैंने मार्क किया है ना उसको एकदम अच्छे से देखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है इम्पोर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट आपको यहीं तक इम्पोर्टेंट लाइंस आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में जनरली रिपीट किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस क्या था। चलो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। The complete title of the poem Tinton Abbey is composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first? तो 1798 में रिविजिट टाइम था, 5 साल के गैप के बाद, 5 साल माइनस करो 1793 17 दोनों टाइम में अपने सिस्टर डोरोथी के साथ ही क्या किए थे, गए थे। तो फर्स्ट विजिट इनका रहा 1793 और सेकेंड विजिट रहा 1798, 5 साल गैप के बाद। चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दिस लाइन इज फ्रॉम, देखो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन देखो यहाँ पर था स्टिल सैड में, द स्टिल सैड, अभी तक जब हम म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये लाइन आपका टिंटन एवे से लिया गया है, टिंटन एवे से ही लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थर्ड नंबर देखते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, ये काफी सिलेक्टिव और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आई विश, हाँ एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि जिसमें अभी जैसे जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका DSSB का एग्जाम होना है, या जितने भी टीचिंग एग्जाम है जो पीजीटी टीजीटी का लेवल है, उसमें लिटरेचर का विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, उनसे हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट का सिलेबस को कवर अप करेंगे और इसको, है ना। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, I wish to be considered as a teacher, I wish to be considered as a teacher, सॉरी ये देखो यहाँ रिपीट हो गया, who said, ये किसने कहा है, तो ये आपका वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर रहा। वी आर लेड asleep in body and become a living soul, where do these lines appear? ठीक है बताओ, ये लाइन वी आर लेड, मैंने बताया अभी जो लाइन बताया था उसी लाइन से लिया गया है, ठीक है। तो ये टिंटन एवे, ठीक है, टिंटन एवे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, आई बिहोल्ड इन दी मतलब यू, व्हाट आई वाज वंस, हु सेड, तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा, ठीक है। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट, किसके बारे में एक बोला गया है, नेचर पोएट जहां भी दिखेगा तो यहाँ वर्ड्सवर्थ की बात कहा जाता है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की बात कहा जाता है। चलो वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और सूर्य इज द फेमस है, मैंने अभी पढ़ाते समय बताया था कि इन्हें लेक पोएट के भी नाम से, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से जाना जाता है। अगर वर्ड्सवर्थ सिर्फ रहते तो यहाँ नेचर पोएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लिरिकल बैलेट केम इन, लिरिकल बैलेट कब आया, तो 1798 में आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है ये। आगे देखो, वर्ड्सवर्थ पोम मोस्टली डील विथ, वर्ड्सवर्थ पोम जो है जनरली किस चीज को डील, इनकी जो राइटिंग किस चीज को ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम्बल और रस्टिक लाइफ, रस्टिक मतलब जो लाइफ एक कॉमन लाइफ होती है ना, मतलब बेकार से अच्छे की ओर मूव करना, टर्न करना, नेचर की तरफ लौटना, इनके राइटिंग में जनरली देखने को मिलेगा।
टिंटन एवे एक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिंटन एवे एक ड्रामेटिक, देखो यहाँ पर देखो फंसा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग दे दिया है, ड्रामेटिक लिरिक दे दिया गया, ड्रामेटिक इपिक दे दिया, तो ये लिरिक है, लिरिक, लिरिकल बैलेट्स, लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक बोला गया है। और उन्होंने बोला नहीं था, इसको मानने से इनकार। तो आई होप यहाँ तक रहने देते हैं, और ये सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। जनरली एस्टेट के साथ साथ और भी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।